अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा डर जो गर्भवती महिलाओं को बना रहता है वो अपनी डिलीवरी को लेकर बना रहता है। और जैसे जैसे उनकी ड्यू डेट नज़दीक आती है ये डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे सवाल इस दौरान गर्भवती महिलाओं के मन में चलते हैं, जैसे कि उनकी डिलीवरी होगी तो किस तरीके से उनकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस दौरान कितना उन्हें दर्द होता है, किस तरीके से डिलीवरी होगी। बहुत सारे सवाल गर्भवती महिलाओं के मन में चलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनसे कि आसानी से आपकी डिलीवरी हो पाएगी और ये आपको डिलीवरी की प्रोसेस के लिए भी तैयार करेंगे, जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो पाएगी और आपका स्ट्रेस जो है वो भी कम होगा। साथ ही साथ डिलीवरी के दौरान होने वाला पेन भी आपको कम महसूस होगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको ही पता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो सर्वैक्स है वो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए, तभी आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। जैसा कि अगर हम अपने बुजुर्गों के बारे में सोचें या अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो उस दौरान जो भी सारे कामकाज होते थे वो घर की महिलाएं करती थी, जैसे कि झाड़ू पोछा हर चीज़ घर की महिलाएं करती थी। इसके साथ ही साथ किचन में जो काम होता था उसमें कुछ काम बैठकर भी किया जाता था तो कुछ काम खड़े होकर भी किया जाता था। तो इस दौरान गर्भवती महिलाएं कभी खड़ी होती थी, कभी बैठती थी और इस प्रोसेस की वजह से जो उनकी पेल्विक एरिया की मसल्स थी वो काफ़ी मजबूत हो जाती थी और उनमें लचीलापन आ जाता था। और ये जो प्रोसेस होती है ये गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। इसीलिए पहले के समय में, यानी कि आज से आप कुछ समय पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा नज़र आएगी। वहीं आजकल के टाइम पर हमें सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं हमारा डेली जो रूटीन है वो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर अगर आप घर के कामकाज नहीं करती हैं, आपको नहीं टाइम मिलता है, तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स अप्लाई करनी होंगी जिनसे कि आपकी डिलीवरी का जो समय है वो आसान बन सके और डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो सके। तो सबसे पहली टिप्स है दोस्तों, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। इसमें आप गीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डक वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज से जो आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं और इसके साथ ही साथ वो डिलीवरी के लिए तैयार भी हो जाती हैं। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी टिप्स की। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों आपका खान पान। प्रेगनेंसी के दौरान हमें शुरुआत से ही कहा जाता है कि खान पान का इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें एक के लिए नहीं 2 लोगों के लिए खाना होता है, एक तो अपने लिए और दूसरा अपने घर में पल रहे शिशु के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका ज़्यादा भोजन करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो पूरा पोषक तत्वों से भरा हो, यानी कि न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर इस दौरान न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और आपके होने वाले शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी टिप्स की। तो तीसरी टिप्स आपके लिए ये है कि इस दौरान आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी खून की कमी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपके अंदर खून किस तरीके से बढ़ेगा, ये आपके खान पान से ही आपके अंदर खून की जो है कमी दूर हो पाएगी। जैसे कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप चुकंदर का सेवन करिए। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाना है, और अगर कुछ मेडिसिन वो देते हैं तो इस दौरान मेडिसिन भी आपको दी जाती है। आप रेगुलर उसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो कहीं ना कहीं आपके होने वाले शिशु के अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आने वाली नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी, आपके शिशु को बाहर आने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो आपको कम से कम 12 तक मेंटेन करके रखना है। अब बात करें दोस्तों चौथी टिप्स की, तो चौथी टिप्स है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कर सकती हैं, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं उसे मजबूत बनाने में मदद करती है। और आपकी लंग्स मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं आपके शिशु के अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो अच्छे से जा पाएगा और आपके शिशु के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि जब शिशु का जन्म होता है या फिर जब गर्भवती महिला जो है वो लेबर रूम में होती है तो वो सही से बच्चे को पुश नहीं कर पाती है बाहर निकलने के लिए। वहीं आपका बच्चा अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है
क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शिशु के अंदर ऑक्सीजन का जो फ्लो था वो प्रॉपर नहीं जा पाता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, वो तुरंत रोता नहीं है। इसके साथ ही साथ कई बार ऑक्सीजन की कमी होने से जो बच्चा है वो बिल्कुल नीला भी पैदा होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालात में आपको ऑक्सीजन की कमी अपने अंदर नहीं होने देनी है, नहीं तो ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। बात करूँ दोस्तों 5वीं टिप्स की, तो 5वीं टिप्स है जब आपका 8वां महीना निकल जाएगा, यानी कि 8वां महीना या तो आपको चल रहा होगा या फिर आपको 9वां महीना शुरू हो जाएगा, तो उस दौरान आपको आपके पेरिनियल एरिया की मसाज करवानी है। इस मसाज से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें आपको आसानी होती है और आपके शिशु को भी बाहर आने में ईजी रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 8वां महीना लगते ही या फिर उसके कुछ दिन के बाद से ही आप अपने पेरिनियल एरिया की मसाज करवाना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों 8वां महीना शुरू होते ही आप शीट्स वाटर बाथ ले सकते हैं। शीट्स वाटर बाथ का मतलब होता है आपको गर्म पानी लेना है और उस पानी में जाकर आपको बैठ जाना है। इससे आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं ढीली हो जाती हैं और ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब बात करूँ दोस्तों 7वीं टिप्स की, तो प्रेगनेंसी के जो अंतिम के 3 महीने होते हैं उस टाइम पर आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि आपको कैसे भी करके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर लास्ट के 3 महीने में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो आपका शिशु है उसको नीचे लोअर एब्डोमिनल में आने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपका जो लोअर एब्डोमिनल होता है वो कहीं ना कहीं भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से शिशु को अपना सर नीचे की तरफ जमाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि 7वें महीने से आपको जो है अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना है। इसके लिए आप घी का इस दौरान सेवन करती हैं और घी को आपको पानी में मिलाकर पीना है। और अगर आपको घी पीना इस दौरान पसंद नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉन्स्टिपेशन की दवाई भी ले सकते हैं, जिससे आपका एब्डोमिनल अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और एब्डोमिनल खाली हो जाएगा और आपके शिशु को नीचे आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ही एक आसान प्रोसेस हो जाता है। ईजीली इसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अंतिम और 8वां है दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आपका 8वां महीना या फिर 9वां महीना आपका यहाँ पर शुरू होता है, आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना है। जैसा कि इस दौरान कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा हो सके वो खाना शुरू कर दीजिए। गर्म चीज़ों में आपका होता है अजवाइन आप खा सकते हैं या अजवाइन का पानी आप इस दौरान पी सकते हैं। गुड़ का सेवन आप इस दौरान कर सकते हैं। दूध में या फिर चाय में आप घी मिलाकर खा सकते हैं। तो इन गर्म चीज़ों को खाने के बाद भी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें आपको आसानी होती है। आपका जो बच्चा है वो बहुत आसानी से नीचे खिसक जाता है और इजीली वो आपके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये थी दोस्तों कुछ टिप्स जिनसे कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी टिप्स ये है कि इस दौरान आपको पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही करना है। इसके साथ ही साथ स्ट्रेस आपको कम से कम लेना है और कोशिश करिए अगर आप स्ट्रेस ना लें तो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। ये आपके लिए और आपके होने वाले शिशु के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।